10,000 करोड़ का खेल। जी हां, 1-2 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के इस पूरे खेल में नाम जुड़ा है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो बातचीत करते नजर आए। एक शख्स से लेन देन हो रहा था पैसों का, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर की बात हो रही है। अब मामला 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। बीजेपी ने कह दिया बिना जांच के ही ये पूरा मामला फर्जी है। सियासी तौर पर फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के अगर किसी नेता पर कोई झूठा आरोप भी लगा दे महज सियासी दुश्मनी के लिए या किसी और फायदे के लिए, तो उसके घर पर, उसके जानने वालों के घर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां छापेमारी करना शुरू कर देती हैं। आखिर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर 10,000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोप लगाने वाले शख्स का वीडियो सामने आने के बाद कोई हरकत क्यों नहीं हो रही? कोई जांच क्यों नहीं हो रही? किसी जांच की बात क्यों नहीं कही जा रही? आखिर सियासत में क्या सत्ताधारी पार्टी की ताकत इतनी होती है कि कोई भी जांच एजेंसी उसके दरवाजे पर कदम नहीं रख सकती? खासकर तब जबकि आरोप सीधे केंद्रीय मंत्री के बेटे पर लगे हो। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल है। एक के बाद एक बीजेपी के नेता कांग्रेस के साथ जा रहे हैं और जो बीजेपी में है नेता, उनके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है। कोई चेहरा बीजेपी इस बार रख नहीं पाई सामने। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा। अब एक के बाद एक बीजेपी के स्टार उम्मीदवारों के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के लिए सबसे बड़े स्टार मंत्री, जो कृषि कानून लेकर आए, प्रधानमंत्री के इस पसंदीदा कानून को लेकर वो डटे रहे। अब नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर 10,000 करोड़ रुपए इधर से उधर करने के आरोप आ गए, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही, कोई एजेंसी हरकत में नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले एक गैर प्रमाणिक वीडियो के आधार पर, एक ड्राइवर के बयान के आधार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर, उनकी जगहों पर, उनके घरों पर एजेंसियों ने सैकड़ों करोड़ का आरोप लगाते हुए नोटिस भेज दिया था। क्या नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से पूछताछ करेंगी केंद्रीय एजेंसियां? विपक्ष के नेताओं को करप्ट बताने वाले भाजपाई नेता नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के सवाल पर चुप क्यों हो जाते और माननीय मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर तो सवाल सुनते ही दौड़ने लगते? ऐसा क्यों हो रहा है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के करोड़ों का लेन देन करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते कि वीडियो कितना सही है, कितना गलत है, इस पे आरोप जो लग रहे हैं वो किस चीज के लिए हैं। जांच तो होनी चाहिए ना, तभी मामले का खुलासा होगा। अब एक और वायरल वीडियो आया है, उसमें एक नया खुलासा हो गया। वीडियो कॉल पर मंत्री पुत्र से बात कर रहे शख्स ने एक नया वीडियो जारी करके पूरी बातचीत की पुष्टि की है। कहा यह बातचीत सही है। कहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। अब इसकी भी जांच करा लेनी चाहिए कि आखिर कहां पर खरीदी है और ये जमीन खरीदने के लिए ये पैसा कहां से आया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या अकेला जो पैसा है वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का ही है, वो जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, उस पर क्या खेती होगी, क्या जो लेन देन हुआ विदेश में इस जमीन को खरीदने का वो तमाम एजेंसियों के संज्ञान में है, या तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती है उसे पूरा करने के बाद ये जमीन खरीदी गई है। कौन सी एजेंसी जांच करेगी, कब करेगी, कब छापेमारी होगी और कब भारत का गोदी मीडिया इस पर घंटों तक लंबे लंबे प्रोग्राम करेगा, डिबेट करेगा और बताएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो सामने आया है। इस पर नरेंद्र सिंह तोमर से जवाब कब मांगा जाएगा, उनका इस्तीफा कब मांगा जाएगा।
नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो को बीजेपी ने बिना जांच के ही से फेक बता दिया। अब एक और वीडियो सामने है जिसपे वो शख्स कह रहा है कि तोमर परिवार ने 500 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ की धांधली की है। गांजे की खेती से पैसा लगाना चाहते हैं, गांजे की खेती में वो पैसा लगाना चाहते हैं। इस मामले में इतने वीडियो हैं, क्या सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसको लेकर कोई जांच करेगा, पूछताछ के लिए बुलाएगा, कोई नोटिस देगा? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मामले में क्या इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो दूर की बात लगती है, इस मामले में सवाल सुनते ही भागने लगे प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब भाषण दिया था तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नाम लिया था बार बार, जोर जोर से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के केस में तो दोनों ही लग रहे हैं, परिवारवाद भी है, उनके बेटे पे आरोप है, भ्रष्टाचार भी लग रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है शख्स। फिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? जांच के आदेश क्यों नहीं देते? वीडियो की सत्यता की जांच तो हो जानी चाहिए। जो वीडियो में शख्स दिख रहा है, जो आरोप लगा रहा है, कम से कम उसे तो नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि आखिर कहां से ये पूरा मामला उसके संज्ञान में आया, जबकि वो शख्स अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, लेन देन के दस्तावेज दिखा रहा है। जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके बेटे के वीडियो पर सवाल किया गया तो चुप्पी साध गए। ग्वालियर में एक सभा के लिए आए थे, पत्रकारों ने वीडियो को लेकर सवाल किया तो भागने लगे। विपक्ष के आरोपों पर जवाब नहीं दिया, सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों से कन्नी काटी। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो वो गाड़ी की तरफ माइक हटाते हुए निकल गए। कैमरे को देखकर वो भागे और ऐसा भागे कि पलट कर नहीं देखा। उन्होंने इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गए। वैसे ये जग जाहिर है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हों या ब्रजभूषण शरण सिंह हो या रेल मंत्री हो, नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में भी बीजेपी से यही उम्मीद है कि इस्तीफा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम जांच की बात तो कह देनी चाहिए।